1990 में अगर राज को 10,000 रुपये का पेमेंट विवेक को करना होता तो राज को पहले चेक बनाकर विवेक को देना पड़ता। विवेक अपनी जॉब या बिजनेस से एक दिन की छुट्टी लेकर उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करने जाता। बैंक में जाने के बाद अपनी बारी आने तक लाइन में खड़ा रहता। अपनी बारी आने के बाद चेक को डिपॉजिट करता और फिर वेट करता अकाउंट में पैसे जमा होने तक। लेकिन आज अगर राज को 10,000 रुपये का पेमेंट विवेक को करना हो तो वो इंस्टेंटली कर सकता है। इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे भारत की बैंकिंग इंडस्ट्री डेवलप हुई। बैंकिंग इंडस्ट्री की डेवलपमेंट को हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फेज़ 1 1770 टू 1969 अर्ली फेज़। फेज़ 2 1969 टू 1991 नेशनलाइजेशन फेज़। फेज़ 3 1991 टू टिल डेट लिबरलाइजेशन फेज़। फेज़ 1 1770 टू 1969 अर्ली फेज़ बिफोर इंडिपेंडेंस। भारत की सबसे पहली बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 में भारत की उस समय की राजधानी कोलकाता में एस्टैब्लिश हुई थी। ये बैंक अपने ऑपरेशंस अच्छी तरह से ना करने की वजह से फेल हो गई थी और इस बैंक को 1832 में बंद करना पड़ा था। ब्रिटिश रूल के वक्त ब्रिटिशर्स ने 3 बैंक्स एस्टैब्लिश की थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। 1921 में इन तीनों बैंक्स को मर्ज करके एक बैंक बनाई गई जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक को आज़ादी के बाद 1955 में नेशनलाइज किया गया एज अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आज भारत की लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। आज़ादी से पहले 600 बैंक्स रजिस्टर हुई थी, जिसमें से इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक जैसे कुछ बैंक्स ही सर्वाइव कर पाए। क्यों बहुत सी बैंक्स फेल हो रही थी? इसके कुछ रीजंस हैं, जैसे कि इंडियन अकाउंट होल्डर्स के साथ धोखाधड़ी, मशीन्स और टेक्नोलॉजी की कमी, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल्स की कमी। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद जितनी भी बैंक्स थी वो सारी प्राइवेट ओन्ड बैंक्स थी, जो कि एक चिंताजनक बात थी, क्योंकि गांव के लोग साहूकारों पर अपनी पैसों की ज़रूरत के लिए डिपेंडेंट थे। इसलिए गवर्नमेंट ने सारी बैंक्स को नेशनलाइज करने का डिसाइड किया। सबसे पहले 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया। फेज़ 2 1969 टू 1991 नेशनलाइजेशन फेज़। अन्य बैंकों को 1969 से लेकर 1991 के बीच नेशनलाइज किया गया, लेकिन बैंक्स को नेशनलाइज करने के रीजंस क्या थे? नेशनलाइजेशन के पीछे कई सारे रीजंस थे, जैसे कि देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना, बैंकिंग सिस्टम पर लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना, इकोनॉमिक पावर को कुछ लोगों के हाथ में जाने से रोकना, बैंकिंग इंडस्ट्री की कार्यक्षमता को बढ़ाना, एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल बिजनेसेस को आगे बढ़ाना। फेज़ 3 1991 टू टिल डेट लिबरलाइजेशन फेज़। फॉरेन इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए 1991 में गवर्नमेंट ने बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया। क्या तुम्हें पता है कि हमारे देश में फर्स्ट एटीएम किस बैंक ने लाया था? हमारे देश में फर्स्ट एटीएम 1987 में HSBC बैंक ने लाया था। जब स्टार्टिंग में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आए थे, तब भारत की जनता को कैश से कार्ड पर स्विच होने में वक्त लगा था, लेकिन आज डेबिट कार्ड एक एसेंशियल चीज़ है। एक रिपोर्ट के हिसाब से अभी भारत में 1 बिलियन डेबिट कार्ड होल्डर्स हैं। यही 1 दशक पहले ये आंकड़ा 100 मिलियन से भी कम था। इंटरनेट आने के बाद NEFT आया, RTGS आया और इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सिस्टम आया, जिसमें UPI आता है, जिसने पेमेंट की मेथड में रेवोल्यूशन लाया। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे गाइस। जाने से पहले मेक श्योर टू हिट सब्सक्राइब बटन।